नमस्कार मित्रों, आदाब दोस्तों। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं। हमारे राजनेता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं और अपनी स्पीच में लास्ट में धन्यवाद दे के चले जाते हैं। पर भारत की जनता क्या धन्यवाद के मायने जानती है? क्या धन्यवाद के मतलब समझती है? मैं आज उस धन्यवाद के मतलब को बताने आया हूं कि धन्यवाद का कितना बड़ा महत्व है। पिछले वीडियो में आपने को बताया था हमने कि 10 बार 20 बार कम से कम आपको दिन में अपनी दिनचर्या में धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया बोलना है। उसके मैं मायने बताने वाला हूं आज आपको कि धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद क्यों दिया जाता है, ये सुनिए। आज हमारे बीच अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। आज हमारे बीच दारा सिंह नहीं रहे। आज हमारे बीच राजेश खन्ना नहीं रहे। आज हमारे बीच ऋषि कपूर नहीं रहे। आज हमारे बीच इतने सारे महान लोग थे जो हमारे बीच नहीं हैं। ये बोलने का आनंद, ये भोजन का आनंद, ये शाम का नज़ारा, ये सुबह की हवाओं का लुत्फ़, ये सारे नज़ारे से वंचित हैं और हमें आपको मिल रहा है, तो कहिए धन्यवाद। धन्यवाद एक बहुत बड़ा महत्व शब्द है। हम अपने जीवित होने का धन्यवाद देना चाहिए कि हम सलामत हैं। कोरोना काल में न जाने कितनी सारी मौतें हुई और आज का दिन भी देखिए आप, तकरीबन लाखों लोग आज का दिन नहीं पाए, आज की शाम, आज का रात्रि नहीं पाए। तो हमें आपको अगर मिल रहा है तो कहिए धन्यवाद। हमने आपको बताया था कि उन सारे पैसों का धन्यवाद जो जीवन भर मुझे मिले, उसका मैं विस्तार बताना चाहता हूँ आपको कि बचपन में आपको 10 रुपए की ज़रूरत पड़ती थी, आपके पास 10 रुपए नहीं होते थे और आप 10 रुपए को तरसते थे कि 10 रुपए मिल जाए तो मैं एक टॉफ़ी ख़रीद लूँ। आज एक उम्र गुजारने के बाद 20 साल 25 साल बाद आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो उन सारे पैसों का शुक्रिया जो जीवन भर मुझे मिले, ऐसा कहने में बाढ़ आ जाएगी। सभी शब्दों का अर्थ वही है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, तीनों का वही मतलब है। हमारे थॉट्स यूनिवर्स में जाते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं, कायनात में जाते हैं और उसका रिस्पांस मिलता है। हमें कृतज्ञता की भावना रखना है, हमें प्रेम की भावना रखना है, हमें सुख समृद्धि की भावना रखना है, हमें खुशी की भावना रखना है। ये ऐसे विचार हमारे जो जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और इसके रिस्पांस अच्छे आते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे मस्तिष्क में 60,000 विचार पूरे दिन में उत्पन्न होते हैं और वो अगर पॉजिटिव विचार हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव विचार हैं तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि आप किसी को देख के जलिए, वो आदमी तरक्की करेगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे। कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग में आप देखें, कभी जल्दी जाने की कोशिश करें तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है, कोई ना कोई ट्रैक्टर आ जाता है और आपको वो रोक देता है। उसकी वजह यह है कि अस्तित्व में आप उसे जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि कपड़े में दाग न लगे, कोई साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई दाग न लगे, तो आपको दाग अवश्य लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग की सोच जो विदेश वालों के पास है, हमारे भारत वालों के पास नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का जो खेल है वो विदेश वाले लोग ज़्यादा बेहतर करते हैं और अपना जीवन स्तर बहुत अच्छा बनाते हैं। तकरीबन पूरे दिन में 20 बार धन्यवाद, थैंक यू कहते हैं, उनका पूरा दिन निकल जाता है। हमें आपको भी भारत में धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, इस तीनों शब्दों का इस्तेमाल करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, मज़हब हैं, ये सब नेचर, कुदरत, प्राकृतिक की छाँव में हैं, प्राकृतिक की रहमो करम पे चल रहे हैं। सभी भाषाएं, सभी संस्कार ये कुदरत के रहमो करम पे चल रही हैं। हमें प्राकृतिक का सम्मान करना है, प्राकृतिक से बगावत नहीं करनी है। हमें अगर ठंड है तो ठंड मांगना है और ठंड है तो ठंड लगना चाहिए, गर्मी नहीं लगना चाहिए। अगर आपको गर्मी लगती है तो समझ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य अब आगे जाके ख़राब हो जाएगा, आकस्मिक कुछ हो जाएगा आपको। इसलिए प्राकृतिक का जब नियम है ठंड, तो आपको ठंड लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना लगना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड आपको लगती है तो आप बीमार हो जाते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मैंने आपको पिछली बार एक बताया था कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं वो अमीर हैं, हालांकि ये बात वो जानते नहीं। ये इटालवी भाषा में कहा गया है,
हमारे भारत में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, सेहत हज़ार नेमत, हेल्थ इज़ वेल्थ। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और प्राकृतिक के सीधे फलों से, सब्जियों से हमें जुड़ना है। उन ताज़े फलों से हमें प्राकृतिक के नियमों का पालन करना है। देखिए, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, बकरी कितनी भी बूढ़ी हो जाए चश्मा नहीं लगाती, तो वो प्राकृतिक नियम का पालन करती है, प्राकृतिक के साए में पलती है और प्राकृतिक के नियमों का लाभ उठाती है। और हमें आपको भी लाभ उठाना है। हम आप जितना प्राकृतिक के करीब जाएंगे, प्राकृतिक से जुड़ेंगे, प्राकृतिक से सीधा जुड़ेंगे, तो हम निरोग रहेंगे, लंबी उम्र पाएंगे और हमारा जीवन पूरा सुखी रहेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने सब्सक्राइबरों को गहरी कृतज्ञता के साथ एक एक सब्सक्राइबरों को धन्यवाद, शुक्रिया कह रहा हूं और गहरी कृतज्ञता के साथ कह रहा हूं। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आप सभी की शुभकामना रखता हुआ धन्यवाद कहता हूं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।